अपने धर्म के लोग थोड़े ना देखेंगे ना, यही सनातनी आदमी कपड़े बदल के होलिया बदल के फिल्म देखते होलिया बदल लेंगे अपना। बिल्कुल हो सकता है टोपी भी लगा ले। ये क्या हमारी सभ्यता और संस्कृति इतनी कमजोर है कि 2 फिल्में 4 फिल्में बनने से वो खत्म हो जाएगी। तो दिख रहा है कि बाइकाट कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा का, उसमें ज्यादा विरोध दिख रहा है। वो सिर्फ एक ये बॉयकॉट गैंग है, जो बीजेपी आरएसएस की बॉयकॉट गैंग है, ये सिर्फ बॉयकॉट कर रही है। और इसके बॉयकॉट से हो क्या रहा है, बल्कि उसे फायदा हो रहा है। एक पैटर्न देखो, फायदा हो रहा है। पैटर्न देखो आप। दंगल का बॉयकॉट हुआ, आमिर खान की फिल्म ने विश्व रिकॉर्ड बना दिए, 2000 करोड़ से ऊपर कमा गई, ठीक है। इसके बाद और भी तमाम फिल्में हैं, उनका बॉयकॉट हुआ, वो सारी फिल्में आउट हो गई। अब देखो जी, देशभक्तों की फिल्मों का जो बीजेपी की तरफ से स्वघोषित देशभक्त है, पृथ्वीराज चौहान, इसका खूब प्रमोशन किया गया। फिल्म औंधे मुंह गिरी, खुद प्रमोशन किया, औंधे मुंह गिरी जाके फिल्म, ठीक है। इसके बाद कंगना रनाउत की धाकड़, बता रहे 100 करोड़ लागत की फिल्म थी, 2 करोड़ नहीं कमा पाई। तो फिल्में, जब फिल्मों में कुछ मसाला होगा, फिल्मों में एक्टिंग होगी, फिल्मों में जब कहानी में दम होगा, स्क्रिप्ट में दम होगा, फिल्म तब चलेगी। फिल्म ऐसे नहीं चलेगी कि अमित शाह जी या मोदी जी के प्रचार कर लेने से, अमित शाह जी या मोदी जी के इनॉग्रेट कर देने से, प्रमोशन कर देने से आपकी फिल्म चल जाए। क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जी की क्रेडिबिलिटी इस देश में अब 0% हो गई है। कुछ चुनिंदा जो इनके भक्त हैं बीजेपी के, या फिर हम कह सकते हैं पेड वर्कर है वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ही इस समय पैसा है, और वो पेड वर्कर हम कह सकते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फर्जी मैसेज भेजने के लिए उनको पैसा मिलता है, एक ट्वीट करने के लिए उनको 2-2 रुपए पैसा मिलता है, 2-2 रुपए देते हैं एक ट्वीट करने के लिए। तो लगातार ऐसा लग रहा है कि आप बाइकआउट हो गया, सनातनी है, अगर सनातन धर्म बने। फिल्म रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म की लागत जो है वो शायद तकरीबन 180 करोड़ के आसपास बता रहे हैं, 180। और अब इसमें मजे की बात ये देखो, नेटफ्लिक्स ने इसके OTT के जो वो प्रसारण अधिकार है, राइट्स हैं, वो खरीद लिए, और वो खरीदे 160 करोड़ के। तो तकरीबन लागत निकल गई। इसके बाद तमिल वर्जन के लिए, ठीक है, जो वहाँ के प्रोड्यूसर हैं, तमिल प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इसके राइट्स खरीद लिए, तो उन्होंने भी 40-50 करोड़ रुपया तो दिया होगा। तो फिल्म की कीमत तो उससे पहले ही निकल गई है। और फिल्म आएगी 15 अगस्त है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, त्योहारों का ये पूरा सप्ताह है। और आदमी जब फ्री है, थोड़े ना देखेंगे, आदमी जब फ्री है तो वो कहाँ जाएगा? अपने धर्म के लोग थोड़े ना देखेंगे ना, यही सनातनी आदमी कपड़े बदल के, होलिया बदल के फिल्म देखते, होलिया बदल लेंगे अपना। बिल्कुल हो सकता है टोपी भी लगा ले, बिल्कुल टोपी लगा के। क्योंकि ये वही लोग हैं, जब मुगल शासन था तो उस समय रोटी बेटी का संबंध भी यही लोग कर रहे थे। और जब ब्रिटिश शासन आया, तब उसके बाद जो ब्रिटिश हुकूमत है, उनके पास माफीनामा भी यही लोग लेके जाते थे। टोपी पहनने के डॉक्टर प्राची साध्वी हैं, जानते होंगे, वो कह रहे हैं भगवा एक गमछा ओढ़ लीजिए। भगवा गमछा ओढ़ने के बाद आप अपना कोई जाति पूछेगा ना कोई अनुमान लगाएगा। ये साध्वी प्रज्ञा से पूछिए कि सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनकी बेटी की शादी कहाँ हुई? इनके जो हिंदू हृदय सम्राट थे, मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, कपिल मिश्रा जी, इनकी बहन बेटियों की शादियां कहाँ हुई? अपनी बहन बेटियां तो ये मुसलमानों के साथ रिश्ते करते हैं। इनका एक फलसफा है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर अमीर मुसलमान है तो वो इनका दामाद है, ठीक है। और अगर मुसलमान गरीब है तो वो आतंकवादी है, ठीक है। अब्दुल को तो टाइट कर रहे हैं ये, लेकिन दिक्कत ये है कि अब्दुल ही टाइट नहीं हो रहा है, टाइट नहीं हो रहा है क्योंकि अब्दुल पहले पंचर के 20 रुपए लेता था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और आज की डेट में पंचर बनाने के 50 रुपए ले रहा है, बाल काटने के 100 रुपए लेने लगा। भाई करीम पहले बाल काटने के 50 रुपए लेता था, अब 100 रुपए ले रहा है, ठीक है। और वही सनातनी हिंदू शौक से गर्दन रख देते हैं करीम के सामने कि साहब हमारे बाल भी काट दो, फिर दाढ़ी भी बना दो, फिर फेशियल भी कर दो, फिर ब्लीच भी कर दो, और करीम को 1000 रुपए दे के आते हैं।
ठीक है, वहाँ इनको नहीं दिखाई देता कि हम हिंदू नाई के पास जाए ना। आर्थिक भाई कार्ड आमिर खान की फिल्म का कर देंगे तो आर्थिक जिहाद खत्म कर देंगे। नहीं, ये मैं कह तो रहा हूँ कि आमिर खान की फिल्म में ये मिलेंगे और टोपी पहन के मिलेंगे, सारे के सारे वहीं फिल्म देखते हुए मिलेंगे, टोपी पहन के जाएंगे। ये बात आप मुझसे लिख के ले लीजिए। लास्ट में सवाल ये है, जब मान लो इन्होंने कह तो दिया कि भगवा गमछा पहन लेंगे तो सिर्फ आप हिंदू कहलाएंगे, तो क्या भगवा गमछा पहनने के जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जो बम थोड़ा वो देखिए, दलितों पे, शोषितों पे, वंचितों पे, पिछड़ों पे जो अत्याचार हो रहा है, दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। ठीक है, दलित अपना खेत पहले नहीं निरा मुड़ाई कर सकता है, पहले सवर्ण निराई मुड़ाई करेगा। दलित अपने बच्चे को मंदिर नहीं भेज सकता। दलित को दलित में भी मुजफ्फरनगर की घटना आई थी, जल चढ़ाने गया तो उसको पिटाई कर, जल नहीं चढ़ाने दोगे। ठीक है, दलित जो है आपके साथ चारपाई पे नहीं बैठ सकता। भगवा गमछा लगा लेना, तब आपको हिंदू नहीं दिखाई दे, लगा लेंगे तब थोड़ी ना। हिंदू किस लिए दिखाई दे रहा है? जहां पे आपको वोट की राजनीति करनी है, सिर्फ वोट के लिए। अभी बरेली की एक घटना मैं बता रहा हूँ, एक दलित मिलिट्री ऑफिसर था, उसके बेटे को मार दिया गया क्योंकि वो कोई सवर्ण होटल वाला था, वहाँ रोटी को लेकर कुछ चारपाई से बम से उड़ा दिया गया। तमाम, हाँ, लखनऊ में इस तरह की घटना हुई और तमाम घटनाएं आए दिन, तमाम घटनाएं ऐसी हो रही हैं जहाँ पे दलित को, शोषित को, वंचित को, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका ये इधर उत्तर प्रदेश हो, जहाँ जहाँ भी इस तरह के जो बीजेपी की और आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं, वो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो दलित, शोषित, वंचित हैं, ये हिंदू ना बने। ये अपनी जो जाति है, जो ये शूद्र हैं, पहले ये पहचाने कि हाँ भाई हम शूद्र हैं और हमें ये जो सवर्ण मानसिकता के मनवादी लोग हैं, ये शूद्र की नज़र से देखते हैं। काम नहीं करेगा। नहीं, अगर ये समझ जाएं कि हम शूद्र हैं, तब भगवा काम नहीं करेगा, और नहीं समझ पाए तब तो ये कावड़ी ढोते रह जाएंगे। और उसमें होता क्या है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बॉलीवुड का चले बायकॉट कर देंगे तो अच्छी बात है ना, संस्कृति सुधर जाएगी। संस्कृति गंदा कर रखा है बॉलीवुड वालों ने। नहीं, उससे होना क्या है? संस्कृति में सुधार आएगी ना। एक बात बताइए, क्या हमारी सभ्यता और संस्कृति इतनी कमजोर है कि 2 फिल्में 4 फिल्में बनने से वो खत्म हो जाएगी? क्या मोहम्मद साहब पैगंबर इतने कमजोर हैं कि 2 आदमी उन्हें गाली दे देंगे तो पैगंबर साहब का कद छोटा हो जाएगा? पैगंबर साहब से रिलेटेड आपने ही मुझे वो कहानी बताई थी कि एक बुढ़िया उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो पैगंबर साहब के ऊपर कूड़ा नहीं फेंका तो पैगंबर साहब चिंतित हुए, उससे मिलने गए तो पता चला वो बुढ़िया बीमार थी। इसी तरीके से गुरु नानक देव के लिए भी इसी तरह की बात कहते हैं। और स्वयं भगवान श्री राम, जिनके नाम पे इस समय राजनीति हो रही है, सबरी जो दलित थी, उसके जूठे बेर खाए, उसके पैर धोए। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, उनकी इस तरह की तमाम 85 कहानियां हैं। तो हमारी जो परंपरा है वो इतनी छोटी नहीं है कि ईश्वर को हम नीचा दिखा दें या ईश्वर को हम उनके लिए कुछ भरा बुला कह दें तो हमारा ईश्वर का कद छोटा हो जाएगा। भगवान और पैगंबर के नाम पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन उनके कदमों पर चला नहीं जा रहा। उनके नक्शे कदम पे चलो ना, उनकी बताई हुई बातों पे चलो। उन्होंने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा मजहब है। ठीक है, इंसानियत की बात करो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात करो, शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो, आपसी भाईचारे की बात करो। लेकिन आपसी भाईचारे की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे तो इनकी दुकानें कैसे चलेंगी? इन्हें वोट कौन देगा? ठीक है, इनके जो पैगंबर है, जो इनके जो मौलवी हैं और हमारे जो पुजारी हैं, इनकी दान पेटियों में पैसा कहाँ से आएगा अगर ये शिक्षा की और रोजगार की बात करेंगे? ये चाहते हैं कि समाज में ज्यादा से ज्यादा अंधविश्वास हो। अंधविश्वास होगा तो आदमी डर की वजह से हमारे पास आएगा, आदमी पढ़ जाएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि भगवान कि भाई मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने से हमारा भला नहीं होगा, हमारा भला होगा पढ़ाई करने से, मेहनत करने से, स्कूल जाने से और नौकरी करने